अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अता रहमान है। मैं टेक्नोलॉजी क्राउड चैनल की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको व्हाट्सएप के अपडेट के बारे में बताता हूँ। व्हाट्सएप ने 2022 में जो चेंजेस किए हैं उनको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो चेंजेस या अपडेट किए जाते हैं हमारी सहूलत के लिए किए जाते हैं। तो जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम इन सहूलियात से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो नई अपडेट्स हुई हैं मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप अब इसको अप्लाई करके इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जो है ना, सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बताऊं वो ये है कि अगर आप कहते हैं कि मैं किसी दोस्त को ब्लॉक कर दूं फिर व्हाट्सएप पर, लेकिन उसका मैसेज भी मेरे पास आ सके और उसको पता भी ना चले, मतलब एक उसको पता ना चले कि मैंने उसको ब्लॉक किया हुआ है। क्योंकि ब्लॉक करने से एक होता है कि एक तो तस्वीर आपकी नज़र नहीं आती और वो अंदाज़ा हो जाता है कि इसने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन नहीं, उसको अंदाज़ा ये होगा कि ये मेरे मैसेज जा रहे हैं, ब्लॉक नहीं किया हुआ। लेकिन ना तो उसके मैसेज का नोटिफिकेशन आएगा, ना ही आपको कोई मतलब ये कि मैसेज आएगा पता नहीं चलेगा। जब आप देखना चाहेंगे तो आप क्लिक करके देख सकेंगे, क्योंकि उसको फिर आर्काइव में आपने डाल देना है। आर्काइव में डालने का क्या तरीक़ाकार है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने व्हाट्सएप खोल लेना है। व्हाट्सएप खोलने के बाद अगर आप जिसको आप आर्काइव में डालना चाहते हैं तो उसको किस तरह क्या करेंगे। फ़र्ज़ क्या, ये कबीर लिखा हुआ है, मैं इसको इस पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ, उसके बाद जो है ना ये जहांगीर लिखा हुआ है। तो ये मैंने दो सेलेक्ट कर लिए, इस पर मैंने तीन डॉट्स पर क्लिक किया, आर्काइव चैट्स। अब देखें वो चैट यहाँ से गायब हो गई, लेकिन यहाँ पर सबसे ऊपर एक आर्काइव का एक बन गया फोल्डर नुमा। ठीक है, अच्छा अब ये बन गया इनका। ये जब भी मैसेज करेंगे मुझे ना तो कोई नोटिफिकेशन की आवाज़ आएगी ना पता चलेगा कि आ गया है, लेकिन जब भी मैं देखना चाहूँगा तो आर्काइव पर क्लिक करके ये पड़े हुए होंगे तो क्या करूँगा, इसको ऐसे जो ही क्लिक करूँगा तो मैं इसके मैसेज वगैरह देख सकता हूँ। ठीक है, अगर आप दोबारा इनको अनआर्काइव करना चाहते हैं, मतलब यह कि पुरानी पोजीशन में ले जाना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें ऐसे और दोनों को आप देखें ये तीर का निशान जो आ रहा है डिलीट वाले ऑप्शन के साथ, तो इस पर जो ही क्लिक करेंगे ये आर्काइव से चले जाएंगे, दोबारा अपनी पोजीशन में चले जाएंगे। ये देखें दोबारा अपनी असली जगह पर चले गए हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं कि ये जो व्हाट्सएप ने एक खसूसियत फराहम की है कि आप QR कोड की मदद से किसी के बंदे का नंबर सेव कर सकते हैं। मतलब यह है कि मैं अपने पर्सनल इसमें जाता हूँ, चैट में सेटिंग में जाता हूँ, ये जो है नाम लिखा हुआ है तो इसके सामने ये QR कोड का ऑप्शन बना हुआ है। ठीक है, ये QR कोड पर जब क्लिक करेंगे, अब देखिए इधर दो ऑप्शन लिखे हैं, माई कोड और स्कैन कोड। अब स्कैन कोड से मुराद ये है कि मैं किसी दूसरे का कोड स्कैन करूँगा यहाँ पर। मतलब यह है कि वो दूसरा बंदा भी यहाँ अपने अकाउंट को खोलकर स्कैन कोड पर क्लिक करेगा, पहले वाला बंदा अपने कोड पर क्लिक करेगा, तो जो ही वो कोड स्कैन करेगा तो फ़ौरन उसका नंबर उसके मोबाइल में आ जाएगा, तो वो उसको सेव कर सकता है। मतलब यह है कि ये बग़ैर टाइप किए और बग़ैर मुंह से बोले सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल के इस QR कोड की मदद से वो सेव कर सकता है। अगर आप अपनी चैट एक ख़ास टाइम के बाद चाहते हैं कि डिलीट हो जाए तो क्या है कि मतलब उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। तो कैसे, इसका तरीक़ाकार क्या है, अपने व्हाट्सएप में चले जाएं और ये तीन डॉट्स पर क्लिक करें, सेटिंग में चले जाएं, सेटिंग के बाद अकाउंट में चले जाएं और यहाँ पर प्राइवेसी में चले जाएं। प्राइवेसी में जाने के बाद अपीयरिंग मैसेज लिखा हुआ है, डिसअपीयरिंग मैसेज, ये ऑफ हुआ पड़ा है। ठीक है ना, आप जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये नज़र आ रहा है आपके, अगर जो 24 आवर्स, मतलब यह है कि आप कहते हैं 24 घंटे के बाद वो डिलीट हो जाए, तो ये ना सिर्फ मैसेज डिलीट होगा बल्कि उसका जो तस्वीर और मीडिया और जो कुछ आया होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अच्छा, ये ना सिर्फ आपके अपनी तरफ से डिलीट होगा, जिसने सेंड किया ना उसकी चैट से भी डिलीट हो जाएगा। बार चौथे नंबर पर जो सेटिंग आ रही है वो है वॉइस मैसेज की। फ़र्ज़ कि अगर आप वॉइस मैसेज भेज रहे हैं और अचानक आपको ज़रूरी काम हो गया तो आप उस वॉइस को वहाँ से रोक सकते हैं, स्टॉप करके उसके बाद दोबारा जब उसको दोबारा शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि पहले ये सेटिंग नहीं थी कि आप अगर वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करने के बाद फ़ौरन सेंड हो जाती थी, हाँ, लेकिन नहीं, अभी आप सेंड करने से पहले आप उसको ख़ुद भी सुन सकते हैं। ख़ुद सुनने के बाद उसको दोबारा भेज सकते हैं कि आप ये ठीक रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। फ़र्ज़ किया मैं एक ये भेजना चाहता हूँ, फ़र्ज़ किया ये दरमियान वाले पर क्लिक किया,
तो ये रुक गई। उसके बाद दोबारा मैं इस पर स्टॉप करता हूँ, ये स्टॉप हो गई है। अच्छा, अब मैं इसको सुनना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, ये प्ले वाली जगह है ना, यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है ना, दिखाना चाहता हूँ ये अब रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अब देखें ये मैंने सेंड करने से पहले उसको सुन भी लिया है। तो आप जहाँ पर रोकेंगे वहाँ से शुरू होगी और जो है ना आप उसको सुन भी सकते हैं। सुनने के बाद आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो ये फिर सेंड हो जाएगी। ये 5वें नंबर पर जो सेटिंग है वो है कि आप किसी को कोई तस्वीर भेजना चाहते हैं या कोई ऐसा खुफिया डॉक्यूमेंट है कि आप कहते हैं कि वो सिर्फ देख ले, फ़ौरन देखने के एक मतलब जो ही एक मरतबा देखा दोबारा नहीं देख सकेगा, वो ख़ुद ब खुद डिलीट हो जाए। तो ये भी है कि बाज़ औक़ात बंदा कहता है कि मैं भेजना चाहता हूँ लेकिन ये उसके पास महफूज ना हो जाए या वो फारवर्ड मारवर्ड किसी को ना कर सके ना, वो सिर्फ देख सके। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, जिसको भेजना है उसको चैट में जाना होगा और फिर क्या करना होगा कि जो तस्वीर कोई सेलेक्ट करनी होगी कि कौन सी पिक्चर। इस तरह मैं क्लिक करता हूँ, गैलरी में चले जाएँ। देखिए मैंने एक तस्वीर सेलेक्ट कर ली है। जो ही तस्वीर मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो ये इसके साथ एक 1 नज़र आ रहा है। तो 1 पर जब क्लिक करेंगे तो इसका मतलब यह है कि 1 टाइम उसको नज़र आएगा। अब जो ही मैं सेंड करता हूँ, ठीक है, ये मैं सेंड कर देता हूँ तो ये चली गई है। लेकिन यूँ ही वो बंदा इसको ओपन करेगा, एक नज़र मतलब उसको जब पहली मरतबा खोला तो खुली रहेगी। उसके बाद जो ही वो बैक करेगा और दोबारा खोलने की कोशिश करेगा तो वो पिक्चर उसके डिलीट हो चुकी होगी। अगर आप कहते हैं कि मुझे गैर ज़रूरी ग्रुप्स में ऐड ना किया जाए, क्योंकि आपको अचानक मैसेज आ जाता है कि फ़लाँ बंदे ने आपको ऐड कर लिया और फिर मैसेज शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है आपको। तो आप कहते हैं कि इसको मुझे ग्रुप में ऐड ना किया जा सके, तो इससे बचने का क्या तरीका है। सबसे पहले अपना व्हाट्सएप खोल रहे हैं, 3 डॉट्स पर क्लिक करके सेटिंग में चले जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपने अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद प्राइवेसी पर क्लिक कर दें। प्राइवेसी में जहाँ देखें यहाँ ग्रुप्स नज़र आ रहा होगा, ये देखें नीचे ग्रुप्स लिखा हुआ है, तो ग्रुप्स पर क्लिक कर लें। अब ये जो 3 चीज़ें एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट्स या माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट, तो एवरीवन अगर होगा तो ये कोई बंदा भी आपको ऐड कर सकता है। माई कॉन्टैक्ट्स ऐसे है कि अगर आप वो बंदे आपको ऐड कर सकते हैं जो आपके पास मोबाइल के अंदर उसके नाम या कॉन्टैक्ट नंबर सेव हैं। और तीसरा जो है ना, आपने इस पर क्लिक कर देना है माई कॉन्टैक्ट्स। तो ये क्या करना है, यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कोई बंदा भी ग्रुप में ऐड ना कर सके। तो ये दाएं तरफ ऊपर निशान ये इस तरह है, आपका इस तरह अनचेक होगा इस तरह। तो आप लोगों ने इन सारों को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद इस गुड के निशान पर क्लिक कर दें तो ये सेटिंग हो जाएगी। दूसरी उसकी फ़ीचर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि व्हाट्सएप पर चैट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है। मतलब ये है कि आप और दूसरे बंदे के दरमियान और इसके अलावा किसी को पता नहीं होता कि क्या चैट हो रही है। लेकिन जब इसका बैकअप होता है तो बैकअप का ये डर होता है कि कोई इसको ये ना कर लेना, सिक्योरिटी का ख़तरा रहता है बैकअप पर। तो बैकअप को भी आप महफूज बना सकते हैं। तो उसको क्या है कि आप कहते हैं कि बैकअप में भी ये हो पासवर्ड लगा हुआ हो, ताकि कोई भी बैकअप अगर ये करना चाहे तो हासिल करना चाहे तो वो बग़ैर पासवर्ड के ना हासिल कर सके। तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने ये 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद चैट पे चले जाना है। चैट में जाने के बाद यहाँ पर चैट बैकअप लिखा हुआ है। चैट बैकअप पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ ये देखें नीचे बैकअप के नीचे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप लिखा हुआ है, तो ये ऑफ पड़ा हुआ है। आप इसको क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। जब इसको टर्न ऑन करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा कि कोई पासवर्ड दे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड देकर इसको आप महफूज बना सकते हैं। अच्छा जी, जब आपका फ़ोन लॉक होता है तो व्हाट्सएप का मैसेज आता है, तो उसके मैसेज का कुछ इब्तिदाई हिस्सा आपको नज़र आ रहा होता है, ना हो सिर्फ नोटिफिकेशन आ जाए कि मैसेज आया हुआ है, उसका प्रीव्यू ना हो। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में चले जाना है।
सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर ये नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में चले जाएं। हाँ जी, ये यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन तो शो प्रीव्यू ऑफ नोटिफिकेशन एट द टॉप ऑफ स्क्रीन। तो यहाँ इसको अगर ऑफ़ कर देंगे तो फिर ये मैसेज का प्रीव्यू आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, इसके अलावा आप लोग सुन रहे होंगे कि व्हाट्सएप अक्सर हैक हो जाते हैं। तो व्हाट्सएप के हैक होने की वजह यह है कि आप लोग उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं करते। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करें और यहाँ सेटिंग में चले जाएं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट में चले जाएं और ये सिक्योरिटी देखें, अकाउंट में जाकर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ अब मेरी ऑन हुई पड़ी है, अगर आपकी ऑन नहीं होगी तो इसको फ़ौरन यहाँ से ऑन कर दें और एक कोड लगा दें कि जब भी अगर आपका व्हाट्सएप किसी और डिवाइस पर कोई लगाने की कोशिश करेगा तो उसको एक कोड डालना पड़ेगा। अगर वो कोड उसके पास नहीं होगा तो वो आपके अकाउंट को लॉगिन कहीं पर भी नहीं कर सकता। मतलब ये है कि आपका अकाउंट हैक होने से बच जाएगा। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इस तरह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल टेक्नोलॉजी क्लाउड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब दोस्तों को फ़ायदा हो जाए। तो मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।